दोस्तों, आज मैं आप सभी को लेके आया हूँ विश्व के प्रथम तीर्थ लोहारगढ़। तो यहाँ के मठाधीश जी से यहाँ के बारे में सब कुछ बातें जानते हैं। तो आपका शुभ नाम वैसे? मैं लोहारगढ़ पीठाधीश्वर महंत अवधेशाचार्य यहाँ रामानुज संप्रदाय की इस पीठ पर अभी पीठासीन हूँ और ये विश्व का प्रथम तीर्थ स्थल लोहारगढ़ धाम है। यहाँ के इतिहास के बारे में मैं आपको अवगत करा देता हूँ। ये तीर्थ भगवान विष्णु का यहाँ पर सबसे प्रथम जो अवतार हुआ वह इसी जगह हुआ। भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया था शंखासुर राक्षस का वध करने के लिए और वेदोद्धार करने के लिए। जहाँ हम विराजमान हैं यह तीर्थ लोहारगढ़ धाम के नाम से विख्यात है। यहाँ पर भगवान विष्णु का जब प्रथम अवतार हुआ, धरती का पहला अवतार मत्स्य अवतार जो कहलाता है, वह यहाँ पर हुआ। और वह क्यों लिया गया? इसलिए लिया गया कि इस धरती पर पूरे पर समुद्र था। 72 किलोमीटर में 24 कोस में यहाँ पर समुद्र था। समुद्र का बेटा था शंखासुर जो असुर योनि में था और भगवान विष्णु की गादी पे बैठने के लिए उसने सनातन धर्म की चोरी की। सनातन धर्म में सारे देवताओं की शक्तियाँ विद्यमान हैं। भगवान विष्णु की गद्दी पर बैठने के लिए उसने सनातन धर्म की चोरी की। देवताओं के वेद और पुराण उपनिषदों को लेकर के वह समुद्र का बेटा था, इसलिए जल में आके यहाँ पे छुप गया। भगवान विष्णु ने उस समय जब सभी देवताओं की आराधना सुन करके और इस जल में छुपे हुए राक्षस को ख़त्म करने के लिए और वेदोद्धार करने के लिए सबसे पहला अवतार धरती का मत्स्य अवतार वह यहाँ पे लिया। 72 किलोमीटर में 24 कोस में इसको ब्रह्म क्षेत्र के नाम से इस समुद्र को जाना जाता था। ब्रह्म क्षेत्र में भगवान ने मत्स्य अवतार लिया। मत्स्य अवतार लेने के बाद में जब वह भगवान के हाथों से राक्षस को भगवान ने उसको जब ख़त्म करना चाहा तो उसने भगवान के श्री चरणों में आके भगवान के चरण पकड़ लिए और भगवान से क्षमा याचना की, प्रभु मुझे आप अपनी शरण में रख लें, मुझे क्षमा करें, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। तो भगवान विष्णु ने उस समय उसको अपनी पूजा में रख लिया। तभी से शंख के रूप में भगवान जितने भी देवता हैं, नारायण हैं, प्रभु हैं, सूर्य नारायण हैं या कोई भी देवता है, उनकी आराधना में शंख की आरती और शंख से उनको आचमन करवाया जाता है। शंख जो है वो शंखासुर का ही प्रारूप है और भगवान की शरण में हमेशा के लिए वह आ गया। भगवान के चरणों को जब उसने पकड़ लिया तो भगवान ने उसको अपने पूजा में रख लिया। पूजा में रखने के बाद में इस जल में जब भगवान ने मत्स्य अवतार लिया था तो उनके चरण भगवान विष्णु के जब यहाँ लगे और इस जल को इतना पवित्र ये जल हो गया कि इसके दर्शन मात्र से मोक्ष होने लग गई। जो भी जीव प्राणी इस जल में दर्शन करता वह मोक्ष को प्राप्त हो जाता। तो जब भी इस जल पे से कोई पक्षी विचरण करता वह भी इस जल में जब उसकी छाँव गिरती तो वह मोक्ष को प्राप्त हो जाता। तो सभी देवताओं ने भगवान विष्णु की आराधना की और उनको कहा कि प्रभु ये मोक्ष प्रदान करने का जो तीर्थ बन गया है ब्रह्म सरोवर, इसको आप को इसका उपाय करें, अन्यथा सृष्टि क्रम बाधित हो जाएगा। तो भगवान विष्णु ने इस जल को ढकने का निश्चय किया, इसको ढका जाए, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा तीर्थ स्थल था, बहुत बड़ा समुद्र था। तो समुद्र को ढकने के लिए बड़ी चीज़ की आवश्यकता पड़ी। तो भगवान ने उस समय इस जल को ढकने के लिए बड़ी चीज़ के लिए पर्वत थे तो पर्वतों को आदेश दिया। सुमेरु पर्वत के पोते और दोहिते, ये दोनों जो पर्वत है ये माल और केतु के नाम से जाने जाते हैं। इन दोनों पर्वतों को भगवान ने आदेश दिया कि जाके इस जल को आच्छादित कर दो, ढक दो इसको। तो जैसे ही इस जल के ऊपर ये दोनों आके विराजमान हुए, उन दोनों की इच्छा थी कि भगवान की आराधना में लगे हुए थे कि हमारा भी कहीं आरती में नाम आए, ऐसा उनका मनोरथ था। तो भगवान ने उनको आदेश दिया कि जाके इस जल को आच्छादित कर दो। तो दोनों पर्वत आके इसके ऊपर विराजमान हो गए। विराजमान जैसे ही वह पर्वत होते ही दबाव गिरने से जलधाराएं निकली। पहली धारा लोहारगढ़, इनके नाम अब पड़े हैं, पहले नाम नहीं थे इनके, अलग अलग रूप में ये जलधाराएं रही। इस पहली धारा का नाम है लोहारगढ़। दूसरी है किरोड़ी धारा। करकोटक नाम के सर्प ने वहाँ तपस्या की थी, इसलिए वह किरोड़ी नाम से वह करकोटक का शुद्ध नाम है उसका, किरोड़ी नाम से उस जगह को जाना जाता है। वहाँ एक गर्म पानी का, एक ठंडे पानी का कुंड है। तीसरी धारा आती है शाकंभरी। माँ जगदम्बा के 9 शक्तिपीठों में से एक स्थान वह भी माना गया है, जहाँ पे माँ जगदम्बा रुद्राणी और अमराणी के रूप में, दोनों बहनों के रूप में आकर्षित हस्ती प्रतिमा के रूप में दोनों बहनों ने इस पूरे 72 किलोमीटर के जो आज वर्तमान में जिसको पर्वत कहते हैं, अरावली पर्वत श्रृंखला कहते हैं, इसमें पहले बहुत भयंकर अकाल पड़ा था। तो वहाँ रुद्राणी और अमराणी माता के रूप में दोनों बहनों ने अवतार लिया और उन्होंने इतनी वनस्पति पैदा की कि उस अकाल को हमारे जीव जंतु, हम जैसे मनुष्य सारे के सारे उस फलों को खा करके, फल फ्रूटों को खा करके, उस सब्जी को खा करके उन्होंने जीवन यापन किया।
तो शाक से अंबर भरने वाली माता शाकंभरी वह कहलाई। शाक यानी सब्जी और अंबर यानी पेट, तो शाक से अंबर भरने वाली माता शाकंभरी वहाँ पर विराजमान है। तृतीय धारा के रूप में उसको माना जाता है। चतुर्थ धारा जो है वह आती है नागकुंड। वहाँ कुंड में नाग तैरते रहते हैं और वहाँ रावण ने 10 शीश जो दान किए थे, वहाँ पे भगवान शिव की आराधना की थी। रावण ने जो तपस्या करके 10 शीशों का जो दान दे करके और जो भगवान शिव को प्रसन्न करके जो वरदान प्राप्त किया था, वह शंकर का स्थान भी वहीं पे आता है। फिर चतुर्थ धारा हो गई नागकुंड। फिर चतुर्थ 5वीं धारा के रूप में टपकेश्वर एक स्थान है वहाँ पे, जहाँ वहाँ पे अंगुष्ठमान शिवलिंग है और वहाँ पे टपक टपक करके जल गिरता है, तो टपकेश्वर नाम उस जगह का पड़ा हुआ है। और वहाँ कहते हैं शिवजी ने तपस्या की थी। और उसके बाद में आगे जाते हैं तो आती है शोभावती। शोभा को बढ़ाने वाली माता सौभाग्यवती जलधारा, जो कह रहे हैं कि ज़मीन के 2 फीट नीचे से पानी बहता है। और वहाँ पर माँ संज्ञा देवी जो कि भगवान सूर्य की पत्नी है, वहाँ शोभा के समान वहाँ विराजमान है और वह उस जलधारा वहाँ पे विराजमान है। जलधारा बहती है, वहाँ माँ संज्ञा देवी वहाँ तपस्या कर रही है, एक पाँव पे खड़ी हुई बड़वा बन के वहाँ तपस्या कर रही है। फिर आता है अपने खोरी कुंड। वराई भगवान हुए थे, वराई भगवान का वहाँ खुद टिका था और वहाँ पे जलधारा निकली हुई है, तो वहाँ बोलते हैं खोरी कुंड के नाम से उस जगह को आज जाना जाता है। और फिर जो है वापस 7वीं धारे पे लोहारगल वापस जो है पहुंच जाते हैं प्रथम धारा पे। और ये जलधाराएं पूरी इस पहाड़ के चारों तरफ, ये जब समुद्र को ऊपर विराजमान किया गया पहाड़ को, माल और केतु पर्वत को, ये दोनों भाइयों को, तब ये जलधाराएं निकली। फिर जब जलधाराएं निकली तो सभी देवता फिर चिंता करने लग गए कि इस जल में वापस से पुनः जो है लोग बाग जो है दर्शन करेंगे, पुनः पाप से मुक्त होंगे या दर्शन क्या होगा। तो भगवान की उन्होंने आराधना की, तो भगवान विष्णु ने उस समय भविष्यवाणी की कि ये कालांतर तक ये जलधाराएं ऐसी चलेगी जब तक ये सभी तीर्थ कलयुग में नश्वर हो जाएंगे, सारे तीर्थों में पाप कर्म बढ़ जाएगा। जब लोग बाग इस तीर्थ का स्मरण करेंगे और दर्शन करेंगे, तो आज ये 10 साल में ये तीर्थ जाके आगे बढ़ा है। 10 साल में लोगों के तक इस तीर्थ की महिमा पहुंची है। वैसे अनादिकाल से ये तीर्थ चला आ रहा है, धरती का पहला तीर्थ कहलाता है, इसलिए इसको गुरु तीर्थ की उपाधि भी दी गई है। और उसके उपरांत ये जलधाराएं निरंतर ऐसे बहती रही। भगवान की भविष्यवाणी के अनुसार आज इस जलधाराओं में, इन जलधाराओं के अलग अलग नाम हैं, अलग अलग देवता निवास करते हैं। प्रथम लोहारगल जो धारा है, ये मुख्य धारा और इस सभी तीर्थों का गुरु तीर्थ के रूप में इस तीर्थ को माना गया। तो ये लोहारगल जो तीर्थ है, इसका नाम पहले ब्रह्म क्षेत्र था। ब्रह्म सरोवर, ब्रह्म क्षेत्र के बाद में जब भगवान परशुराम जी का अवतार हुआ धरती पर, परशुराम जी ने 21 बार धरती पे क्षत्रियों का मानमर्दन किया था। उसका उनको द्वारा जो पाप लगा, उस पाप के प्रायश्चित के लिए उन्होंने ये जो वर्तमान जो यहाँ पर सूर्य कुंड है, सूर्य मंदिर के आगे, वहाँ पर भगवान सूर्य देव को आह्वाहित किया सपत्निक यज्ञ में बैठने के लिए। और क्षत्रियों के कुल देवता भी भगवान सूर्य हैं और नवग्रहों के प्रधान देवता भी सूर्य हैं। तो सूर्य भगवान की उन्होंने यहाँ पे भगवान की स्थापना की, सूर्य को यहाँ आह्वाहित किया। सूर्य भगवान धरती पर नारायण रूप में जब अपनी पत्नी के साथ यहाँ पहुँचे और अपने परिवार के साथ में, और यहाँ पे आके भगवान परशुराम जी का 21 बार है वंश के क्षत्रियों का जो मानमर्दन उनके द्वारा हुआ था, उसका उनको पाप लगा था। उस पाप के प्रायश्चित के लिए उन्होंने यहाँ पर आकर के प्रायश्चित यज्ञ किया। ये जो पूरा कुंड है सूर्य कुंड, इस सूर्य कुंड को उन्होंने स्वर्ण गठित यज्ञ विधि बना के, यहाँ पे सोने की यज्ञ विधि जैसा ये कुंड है जितना बड़ा, उतनी बड़ी यज्ञ विधि बनाकर यहाँ पर प्रायश्चित यज्ञ किया। और सूर्य भगवान को सपत्नीक यज्ञ में बैठने के लिए आह्वाहित किया। तो सूर्य भगवान यहाँ सपत्नीक पूर्व दिशा में भगवान सूर्य के अपने भाग में विराजमान है और सामने शिवलिंग स्थापित किया उन्होंने अपने हाथों से। तो ये स्थान बड़ा ही रमणीक और प्राकृतिक तीर्थ स्थल है। भगवान सूर्य की यहाँ प्रधानता है। सूर्य भगवान यहाँ के अधिपति देवता इसलिए हैं कि ये स्थान जब भगवान परशुराम जी ने यहाँ पे प्रायश्चित यज्ञ किया, यज्ञ पूर्ण होने के बाद में ये स्थान भगवान सूर्य को बड़ा रमणीक लगा, तो उन्होंने भगवान विष्णु की आराधना की। भगवान विष्णु से ये स्थान जो है वरदान में प्राप्त किया। यहाँ के अधिपति देवता के रूप में इनकी पूजा यहाँ पे की जाती है। और पूरे विश्व में भगवान सूर्य के 44 मंदिर हैं, उनमें से पत्नी के साथ में सिर्फ एक ही स्थान है भगवान का जो मात्र यहाँ पर विराजमान है, सपत्नीक। इसको सूर्य क्षेत्र के रूप में भी कहा जाता है। सूर्य क्षेत्र जब मत्स्य अवतार होने के बाद में इस जल को भगवान के द्वारा ढकवा दिया गया, तो ब्रह्म क्षेत्र जो है वो पहाड़ों के नीचे लोप हो गया। तो उसका दोबारा जब भगवान परशुराम जी ने यहाँ ब्रह्म क्षेत्र में प्रायश्चित यज्ञ किया, तब ये स्थान रमणीक लगा भगवान सूर्य को। तो भगवान सूर्य ने भगवान विष्णु की आराधना करके इस स्थान को वरदान स्वरूप प्राप्त किया। तब से इसको सूर्य क्षेत्र के नाम से जाने लगा है। उसके बाद में समय बीतता रहा, अनादिकाल से यहाँ देवता निवास करते रहे। कई जातियों की यहाँ से उत्पत्ति मानी गई है। पहले जब मत्स्य अवतार हुआ तब मीना समाज की यहाँ से उत्पत्ति मानी गई। दूसरा, यहाँ पर जब भगवान परशुराम जी ने 21 बार धरती पर क्षत्रियों का मानमर्दन करने का प्रायश्चित यज्ञ किया, जो सूर्य कुंड है सामने सूर्य भगवान के सामने, वह सूर्य कुंड में से ही खंडेलों और ब्राह्मणों की ऐसी उत्पत्ति हुई।
खंडेलवाल ब्राह्मणों के बाद में जब खंडेलवाल ब्राह्मणों को भगवान परशुराम जी ने अपना यज्ञ पूर्ण करने का यज्ञ का भाग जो है वह श्रवण गठित यज्ञ वेदी के 49.5 टुकड़े उन्होंने किए थे, वह टुकड़े दान में दिए। वह टुकड़े दान में जिस जिस ब्राह्मण ने लिए वह ब्राह्मण खंडेलवाल ब्राह्मण बने, और उन ब्राह्मणों ने अपने जीवनोपार्जन के लिए उन सोने के टुकड़ों को, यज्ञ के भाग को जब बेचा जिन जिन व्यापारियों को, वह खंडेलवाल वैश्य के रूप में खंडेला गांव से उनकी उत्पत्ति मानी गई इसीलिए। और उसके बाद में यहाँ पर महेश्वरी समाज की उत्पत्ति मानी गई है। महेश्वरी जो भगवान बोलते हैं कि शिव के उपासक हैं, नहीं, शिव की उपासना तो उनके बाद में ही है, उससे पहले वह क्षत्रिय थे। रामचंद्र जी के इच्छाकु वंश में उनकी उत्पत्ति हुई है, लवकुश के बाद में जो पीढ़ी चली, और यहाँ पर उनको भगवान सूर्य ने ही आशीर्वाद देके पुनः जीवन दान दिया था। उसके उपरांत यहाँ से वह महेश्वरी कहलाए, भगवान शंकर के जल से उनको अभिषेक करवाया था मूर्तियों को, पुनः वह यहाँ से अब महेश्वरी कहला के चले गए। तो ये स्थान जो है कई जातियों का उत्पत्ति स्थल है और बड़ा ही रमणीक स्थल है। भगवान रावण ने यहाँ पे 10 शीश दान किए। आज हम कलयुग में खाटू श्याम जी को बड़ा पूजते हैं। खाटू श्याम जी जो बर्बरिक के राक्षस का ही शीश है, उनको वरदान दिया था भगवान ने कि आप कलयुग में आपकी पूजा होगी मेरे नाम से। तो आज यहाँ से मैं आपको बताना चाहूँगा कि खाटू श्याम जी का जो शीश है, बर्बरिक का जो शीश है, वो भी यहीं सबसे ऊंची चोटी पे, पहाड़ पे, जो सूर्य मंदिर के पीछे जो पहाड़ है, इस पे रखा गया था शीश। और यहीं से उन्होंने कुरुक्षेत्र देखा, कुरुक्षेत्र का युद्ध देखा। युद्ध देखने के लिए भगवान सूर्य ही दिव्य चाक्षु देते हैं, तो दिव्य चाक्षु के दाता भगवान सूर्यदेव हैं। उन्होंने उन खाटू श्याम जी को वह युद्ध देखने के लिए दिव्य चाक्षु दिए, नेत्र दिए, और यहाँ से उन्होंने युद्ध देखा। युद्ध देखने के बाद वह यहाँ से भीमकुंड से होते हुए खाटू धाम चले गए। खाटू धाम जाके उनका उद्गम हुआ, वहाँ पे वह निकले, नदी में से प्रकट हुए, तो सभी ने वहाँ खाटू धाम के नाम से स्थान बनाया। तो आज कलयुग के देवता बोलते हैं खाटू श्याम जी भी यहाँ से गए हुए हैं। इस तीर्थ को तो जितना आप भगवान स्वयं भी बताएं तो कम है, इसका इतिहास इतना प्राचीन और रमणीय तीर्थ स्थल है। आज इस तीर्थ में लोग बाग अनुष्ठान आदि करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। जितने भी अस्थि विसर्जन के जो भी अपने क्षेत्र में यहाँ दूर दराज जो हरिद्वार नहीं जा पाते हैं, हरिद्वार तो वैसे भी आजकल कम कर दिया लोगों ने, हरिद्वार नहीं जा पाते हैं, वह भी यहाँ आते हैं। हरिद्वार जी जाने के बाद भी यहाँ पे आते हैं, क्योंकि इस तीर्थ से बड़ा तीर्थ धरती पर नहीं माना गया है। और गया जी हम जाते हैं, गया जी हमारे पितृषों का विसर्जन करके आते हैं, पितृषों को वहाँ शांत करके आते हैं, वो भी जा करके लोहारगल आते हैं, तब उनका यात्रा पूरी मानी जाती है। हम घर में अनुष्ठान आदि करते हैं, कोई पूजा पाठ करते हैं, कोई पितृदोष तर्पण करते हैं या कालसर्प दोष की पूजा करवाते हैं, वह इस तीर्थ पे होती है। सूर्य की विशेष आराधना, नवग्रहों की पूजाएं यहाँ पे होती है, क्योंकि इससे बड़ा तीर्थ सूर्य का धरती पर नहीं माना गया है, और नवग्रहों के प्रधान देवता भी सूर्य हैं। तो यहाँ पर सभी तीर्थों का गुरु तीर्थ के रूप में इसकी आराधना की जाती है। कलयुग का साक्षात तीर्थ लोहारगल के नाम से इसको जाना जाता है। लोहारगल जो शब्द पड़ा है वह पांडवों के आने के बाद पड़ा है। पांडव यहाँ 2 दफ़ा यहाँ पे आए हैं, एक बार युद्ध से पहले और एक बार युद्ध के बाद में। युद्ध से पहले जब पांडव यहाँ पे आए, विराट नगर में कीचक का राक्षस का वध किया गया उनके द्वारा। कीचक जब उनके हाथ से मारा गया, तब कौरवों को पता लगा कि पांडव विराट नगर में छुपे हुए हैं, तो वह यहाँ पे छुपते छुपाते यहाँ के पहुँचे, और लोहारगल की इस भीमकुंड के पास में जो गुफा है, भीम गुफा के नाम से इसको जाना जाता है, उस गुफा में वह रुके, और रुकने के बाद में यहाँ पे 5 दिन का समय पूरा किया, और सोमवती अमावस्या को यहाँ पे वह श्रापित करके गए कि आप कलयुग में बार बार आओगी, हमारे कार्यकाल में आप एक बार भी नहीं आई थी, इसलिए आपको श्रापित किया जाता है कि आप बार बार आओ और आपका कोई इंतजार नहीं करे। तो आज कलयुग में साल में 4 बार भी सोमवती अमावस्या आ जाती है। और उसके बाद में पांडव यहाँ से युद्ध करते हुए चले गए, युद्ध किया, युद्ध में अपने भाइयों को मारा, राज्य भोगा। तो युद्ध करने के बाद में जब उनको गोत्र हत्या का जो पाप लगा था, उस पाप के प्रायश्चित के बगैर वह हिमालय पर्वत से होते हुए स्वर्ग में जाने लगे। तो नारद मुनि ने उनको बताया कि आप लोग तीर्थाटन करें, तीर्थ यात्रा करें बगैर आप जो है स्वर्ग में नहीं जा सकते हैं, आपको स्वर्ग का द्वार खुला नहीं मिलेगा। तो वह बोले हम तीर्थ यात्रा तो कर लेंगे, लेकिन तीर्थ यात्रा करने के बाद हमें क्या पता लगेगा हम पाप से मुक्त हो गए। बोले आप पूरे भारतवर्ष में जहाँ भी जाते हो, भीम की गदा और अर्जुन का दांडी धनुष, जिससे दुर्योधन का वध किया था आपने और कौरवों का वध किया था, वह अपने जल में, जिस जल में जाते हैं उनको धोएं, जहाँ भी वह गल जाते हैं वहीं आप पाप से मुक्त हो जाओगे, फिर आप हिमालय पर्वत से होते हुए स्वर्ग में जा सकते हैं। तो इस जगह जब सूर्य क्षेत्र में वह आए, सूर्य क्षेत्र में आके भगवान सूर्य के सामने उन्होंने अस्त्रों को छोड़ा, और भीमकुंड में उनके अस्त्र शस्त्र गल गए। गलने से इसका लोहार गल पड़ा, लोहे के अर्गलास रूप जो पाप थे वह यहाँ पे खत्म हो गए। मतलब एक ही इसका इतिहास सुनने पे मुझे जहाँ प्रतीत होता है कि देवताओं के द्वारा किए हुए कोई भी पाप, या देवताओं के द्वारा जाने अनजाने कोई पाप हो गया, या हम मनुष्य
जो कि बहुत तुच्छ से प्राणी हैं। देवताओं के जब पाप खत्म हो सकते तो हमारे पाप तो यहाँ पे दर्शन मात्र से ही खत्म हो जाते हैं। सूर्य भगवान हमारे को उच्च में विराजमान होते हैं, हमारे नवग्रहों के प्रधान देवता, और हमें उच्च पद प्राप्त होता है, यश कीर्ति मिलती है और तेजस्वी हम बनते हैं। भगवान सूर्य का आशीर्वाद हम यहाँ प्राप्त करते हैं। यहाँ पे पूरे 72 किलोमीटर के दर्शन करने के लिए साल में एक बार लोग बाग जो आते हैं भगवान सूर्य की परिक्रमा करते हैं, सूर्य क्षेत्र की। और इस परिक्रमा को गुगानोमी से अमावस्या तक पूर्ण करनी होती है। गुगानोमी से लोग बाग परिक्रमा स्टार्ट करते हैं और अमावस्या को यहाँ पे आके पूर्ण करते हैं। परिक्रमा करने का तरीका एक ही बताया गया है, सूर्य कुंड में स्नान करके भगवान सूर्य का आदेश लेके भगवान सूर्य को दर्शन करके प्रणाम करके कि भगवान मैं आपकी परिक्रमा करने जा रहा हूँ, मुझे निर्विघ्न यात्रा पूरी करवाएं, ऐसा बोल करके 24 कोस की परिक्रमा की जाती है। पैदल यात्री परिक्रमा करते हैं। बड़ा सुंदर दृश्य और पहाड़ों में रमणीय तीर्थ स्थलों में दर्शन करते हुए लोग बाग पुनः अमावस्या को आके भगवान को धन्यवाद देते हुए यात्रा पूर्ण करते हैं। और 25 लाख यात्री इस परिक्रमा में आते हैं। बहुत ही रमणीय तीर्थ स्थल हो जाता है। उस समय पूरी एक माला के समान यात्री अपनी लाइनबद्ध यहाँ जब पूरे पहाड़ों में जब अपनी जटा में यहाँ पे पहाड़ों में हरियाली में परिक्रमा करते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे माला, एक पूरी माला जो है पूरे परशंखला से होती हुई भगवान की जैसे मणिये होते हैं माला में, वैसे सारे यात्री दिखते हैं। बड़ा अच्छा दृश्य होता है और लोग बाग भगवान सूर्य की आराधना करते हैं। साल में एक बार, वैसे तो कई आयोजन होते हैं लेकिन प्रथम आयोजन भगवान का बड़ा आयोजन ब्रह्मोत्सव के रूप में रामानुज संप्रदाय की पीठ होने की वजह से इस पे हम ब्रह्मोत्सव का आयोजन रखा जाता है, जो कि सूर्य सप्तमी महोत्सव के रूप में उसी आयोजन को मनाते हैं। उस आयोजन में आगामी 7 फरवरी का वह आयोजन है। 7 फरवरी 2022 का आयोजन रहेगा। आप लोग सभी पधारें उस आयोजन में, भगवान सूर्य नारायण का आशीर्वाद प्राप्त करें, लोहारगल तीर्थ का आशीर्वाद प्राप्त करें। जय हो लोहारगल धाम की, जय हो सूर्यदेव भगवान की। आपसे कुछ और भी बातें पूछना चाहता हूँ। जैसे जो ये यात्रा होती है ना, वो कौन से महीने में होती है, कब से कब चलती है वो? यहाँ पर 12 महीने में हर सप्तमी के दिन यात्रा की जाती है। वैसे बड़ी यात्रा के रूप में जब साल में लोग बाग सब कार्यों से फ्री हो जाते हैं, अपने काश्तकार से फ्री हो जाते हैं, तो भादवे में ये कार्यक्रम होता है। भादवे में नौमी से, गुगा नौमी से ये परिक्रमा स्टार्ट होती है और अमावस्या को यह पूर्ण होती है। उसके अलावा यहाँ पर हर महीने की सप्तमी के दिन ये परिक्रमा पूर्ण की जा सकती है। शुक्ल पक्ष में यात्रा की जा सकती है। भगवान का यहाँ आशीर्वाद हर महीने प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि 7 ही दिन भगवान सूर्य के हैं और सूर्य भगवान तेजस्वी रूप देवता हैं और नित्य उदय होते हैं। इनका कभी भी हम सोचे अस्त हो जाए तो ऐसा कोई कार्य नहीं है। ये जब धरती के चक्कर लगाते हैं तब ये हमेशा उदय ही रहते हैं। और जो जो 2 पहाड़ आए थे, नर और केतु, हिमाल और केतु, हिमाल और केतु, हिमाल और केतु, तो उनके जो मंदिर है वो कौन सी जगह स्थित है? माल और केतु का वैसे तो कोई मंदिर नहीं था, लेकिन लक्ष्मण भगवान की वहाँ प्रतिमा मानी गई है। हमारे यहाँ पे पहाड़ के द्वारपाल के रूप में उनकी आराधना की जाती है। वैसे उनका जो मनोरथ था वह चाहते थे कि हमारा आरती में नाम आवे, तो आज हम अभी नवरात्रे गए हैं, माँ जगदम्बा की आरती हमने की है। उसमें एक लाइन बोली जाती है, श्री माल केतु में विराजत कोटि रतन ज्योति। किसी को नहीं पता होगा कि ये लाइन को क्यों बोली जाती है। ये लाइन इसीलिए बोली जाती है कि उन्होंने वरदान मांगा था कि हमारा आरती में नाम आए। तो माँ जगदम्बा का जो 9 शक्तिपीठों में से एक स्थान है शाकंभरी माता का, उसके लिए लाइन बोली जाती है। उनका नाम आता है श्री माल केतु में विराजत कोटि रतन ज्योति। कोटि के समान, ज्योति के समान इस माल और केतु पर्वत में माँ शाकंभरी का स्थान विराजमान है, इसीलिए वो लाइन बोली जाती है। चलो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पे आपका कीमती समय देने के लिए। और हमारे जितने भी दर्शक हैं जो इस चैनल से जुड़े हैं, उनको ये पूरी जानकारी